कभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को साइड से देखा है? वहां वो जो छोटे छोटे अलग अलग शेप के छेद होते हैं, कभी सोचा है कि वो असल में हैं किस लिए? नहीं नहीं, वो सिर्फ धूल जमा करने के लिए नहीं बने हैं। आज हम कंप्यूटर के इन्हीं छिपे हुए दरवाजों के राज खोलने वाले हैं। और अगर ये सवाल मन में आया है तो ये बिल्कुल सही सवाल है। ये जो अजीब अजीब से दिखने वाले कटआउट्स है ना, ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है। सच तो ये है कि इनके बिना हमारा डिवाइस किसी काम का ही नहीं रहेगा। चलिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारा कंप्यूटर एक घर जैसा है। अब घर में मेहमानों के लिए एक मेन दरवाजा होता है, सामान की डिलीवरी के लिए शायद कोई और दरवाजा हो, और बिजली के लिए तो एक अलग ही कनेक्शन पॉइंट होता है ना? बस ठीक वैसे ही कंप्यूटर के हर पोर्ट का अपना एक खास काम होता है। तो घर और दरवाजे वाली बात को दिमाग में रखते हुए चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में पोर्ट का असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो पोर्ट कंप्यूटर पर बना एक फिजिकल कनेक्शन पॉइंट है। ये एक गेटवे की तरह काम करता है जो कंप्यूटर को बाकी गैजेट्स और एक्सेसरीज से जुड़ने की इजाज़त देता है, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो या फिर कोई बड़ी सी स्क्रीन, ताकि वो आपस में बात कर सकें। तो इन दरवाजों से, मतलब इन पोर्ट से आखिर गुजरता क्या क्या है? अरे, ये तो एक सुपर बिजी हाईवे है। यहां से फाइलें और सिग्नल्स के रूप में डेटा गुजरता है, डिवाइस को जिंदा रखने के लिए पावर यानी बिजली जाती है, हमारे पसंदीदा गानों के लिए ऑडियो सिग्नल्स और मूवीज देखने के लिए वीडियो सिग्नल्स भी यहीं से गुजरते हैं। और ये रहे कुछ सबसे आम दरवाजे जो हमें रोजमर्रा में देखने को मिलते हैं। यूएसबी पोर्ट, जो आजकल लगभग हर चीज के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह काम करता है। फिर है HDMI, जिसकी वजह से ही मॉनिटर पर वो कमाल की हाई डेफिनेशन तस्वीरें दिखती हैं। और हाँ, ऑडियो जैक को कैसे भूल सकते हैं। तो इससे ये साफ है कि हर पोर्ट का एक बहुत ही खास काम होता है। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब असल जिंदगी के कुछ उदाहरण देखते हैं कि हम इन पोर्ट्स का इस्तेमाल लगभग हर दिन कैसे करते हैं, शायद बिना सोचे भी। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे घरों में दीवार पर बिजली का सॉकेट होता है। उसमें चार्जर लगाते हैं, बिजली का फ्लो शुरू होता है और फोन चार्ज होने लगता है। कंप्यूटर का पोर्ट भी बिल्कुल यही काम करता है। बस फर्क इतना है कि वो बिजली की जगह अक्सर डेटा भेजता है, ताकि हमारा माउस चल सके या कीबोर्ड टाइप कर पाए। कभी सोचा है कि जब लैपटॉप को किसी बड़ी स्क्रीन से जोड़ा जाता है तो ये जादू कैसे होता है? बस एक HDMI केबल को सही पोर्ट में लगाया जाता है और वो पोर्ट कंप्यूटर से आने वाले वीडियो सिग्नल्स के लिए एक पुल का काम करने लगता है, उन्हें मॉनिटर तक पहुंचाता है और बस मूवी नाइट शुरू। या फिर पेन ड्राइव का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे ही उसे USB पोर्ट में डालते हैं, कंप्यूटर उसे फौरन पहचान लेता है और एक रास्ता खुल जाता है। और इसी रास्ते से हम अपनी सारी फाइलें आसानी से कंप्यूटर में डाल सकते हैं या उससे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वक्त है कुछ मिथ बस्टिंग का। चलिए उन आम गलतफहमियों को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को इन छोटे छोटे कनेक्शन पॉइंट्स के बारे में होती हैं। मिथक नंबर 1, पोर्ट्स डेटा को स्टोर करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये कोई हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये तो बस हाईवे हैं। डेटा इनके जरिए गुजरता है, इनमें रुकता या पार्क नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी कि भाई सारे पोर्ट्स तो एक जैसे ही होते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने देखा, अलग अलग पोर्ट्स के अलग अलग आकार और अलग अलग मकसद होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर का मेन दरवाजा गैराज के दरवाजे से अलग होता है। और आखिर में ये वाला मिथक कि जो पोर्ट बड़ा है वो ज्यादा तेज होगा। देखिए, यहां साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पोर्ट की स्पीड उसके साइज से नहीं, बल्कि उसके अंदर की टेक्नोलॉजी से तय होती है। जैसे कि एक नया छोटा सा USB-C पोर्ट एक पुराने बड़े वाले USB-A पोर्ट से कई गुना ज्यादा तेज हो सकता है, सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस पूरी बातचीत से जो एक सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है, वो क्या है? चलिए इसे एक लाइन में समेटते हैं। तो अगर इस सारी जानकारी में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, पोर्ट्स हमारे कंप्यूटर के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने के दरवाजे हैं। बात इतनी सीधी और इतनी जरूरी है। अगर ये पोर्ट्स ना हो तो हमारा कंप्यूटर एक बंद डिब्बे जैसा है जो किसी भी दूसरी चीज से कनेक्ट ही नहीं हो सकता। इन पोर्ट्स के बिना एक पावरफुल कंप्यूटर भी बस एक महंगा पेपरवेट बनकर रह जाएगा। उससे कितने डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं? जवाब है एक बड़ा सा जीरो। और यहीं पर आकर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ धीरे धीरे वायरलेस होता जा रहा है, इन फिजिकल दरवाजों का भविष्य क्या है?
क्या ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगे या फिर ये हमेशा हमारी डिजिटल जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बने रहेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।